हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विजयी भव पाठशाला पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर विषय के बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पेपर 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम जो है पास नहीं, हम सिर्फ टॉप कराते हैं और हम सिर्फ रटाते नहीं, हम सिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडियो संचार का कैसा साधन है? जो रेडियो होता है दोस्तों, वो रेडियो क्या है? रेडियो जो है, रेडियो से घर में रखा होता है। रेडियो से गाने आते हैं, चैनल्स उसमें भी होते हैं, टीवी में भी चैनल होते हैं। लेकिन रेडियो जो है, चित्र तो आते नहीं उसमें, सिर्फ क्या करते हैं, सुनते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन क्या है? श्रव्य। तो श्रव्य का मतलब होता है सुनना, दृश्य का मतलब होता है देखना। तो ये तो नहीं होगा और बा भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के कौन कौन से साधन हैं? वीडियो टेक्स्ट भी होता है इसमें, टेलीविज़न भी होता है, उपग्रह भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह जो है किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो उपग्रह जो है दूरदर्शन भी होता है, वीडियो भी होता है, इंटरनेट भी होता है। उपग्रह का जैसे आप मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि फला फला जगह पर 3-4 दिन तक लगातार वर्षा हुई है, क्या है? उपग्रह के द्वारा, मतलब दूरदर्शन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या वीडियो के थ्रू सूचना प्राप्त की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो उपग्रह का प्रयोग जो है कैसे किया जाता है? उपग्रह का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। उपग्रह का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता जो होती है दोस्तों, पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए भी होती है, ठीक है, और परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए भी होती है, अभिलेखीकरण भी होता है, लेखा जोखा भी किया जाता है, परीक्षा के मूल्यांकन का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, और पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है अध्यापक के प्रशिक्षण में सहायक भी होता है, और लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में के निर्धारण में और पृष्ठ पोषण में भी सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका क्या होती है? शिक्षक के रूप में या परीक्षक के रूप में, इस सूचनाओं के संग्रह करने में, या उपरोक्त सभी? तो शिक्षण जो होता है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका, कंप्यूटर जो सारी भूमिका अदा करता है, शिक्षक के रूप में भी, परीक्षक के रूप में भी, सूचनाओं के संग्रह करने के रूप में भी। देखो शिक्षक के रूप में कैसे? कंप्यूटर से क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो क्या हो गया हमारा शिक्षक भी हो गया। परीक्षक क्या होता है? परीक्षक में जैसे हमारा जब पेपर होता है, जब हम टेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो कॉपियों में जो बिंदी आप लोग भर के आते हैं, वो एक एक करके थोड़ी ना चेक होती है, वो कंप्यूटर के थ्रू ही चेक होती है। सूचनाओं के संग्रह, सूचनाओं को एकत्रित भी उसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा के कंप्यूटर के कार्य क्या है? शिक्षा के कंप्यूटर के कार्य जो हैं, क्या कार्य होते हैं? कंप्यूटर के कार्य याद करना या संग्रह करना, स्टोरेज का काम करता है, और न्यूज़ भी करता है, और मतलब कई तरह के कार्य करता है। इसे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति तथा संग्रह करना, सूचना प्रस्तुतिकरण, तथ्य प्रक्रियाकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार मतलब संप्रेषण क्या है? संप्रेषण जो है क्या होता है? संचार क्या है? संचार का आदान प्रदान होता है ना दो लोगों के बीच में, वही संचार होता है संप्रेषण। इसका है पहला ऑप्शन, एक प्रबंधी प्रक्रिया है, या सतत प्रक्रिया है, द्विमार्गी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक सतत प्रक्रिया और प्रबंधी और द्विमार्गी प्रक्रिया भी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किस चीज़ में सहायक होता है? तो यह जो है शिक्षण कार्यकुशलता वृद्धि में, व्यवहार परिवर्तन लाने में, या कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में। तो यह जो है उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। यह जो है उपरोक्त सभी शिक्षण कार्य की कुशलता और व्यवहार परिवर्तन में, कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है? तो इसका शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शिक्षक के लिए भी होता है अधिगम कार्य में,
भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में और शिक्षण विधियों के प्रयोग में। देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है ये इतना, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके कम से कम 2 नंबर पक्के। अगर आपने इतना पढ़ लिया, इसके ऊपर पढ़ लिया तो कम से कम 2 नंबर तो पूछे ही जाएंगे जो लॉन्ग लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उसमें। और आपका एक ऑप्शनल आएगा और इसमें से कम 2 क्वेश्चन जो हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। मतलब आपके जो है 4 नंबर पक्के हैं समझिए, अगर आपने पढ़ लिया। इसके ऊपर हमने एक वीडियो अलग से बना के डाल दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लीजिएगा कंप्यूटर वाले डिपार्टमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिताएं किन कारणों से हैं। तो इसके क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से हैं शिक्षक की ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिताएं। तो इसमें है वैज्ञानिक आधार पर, शिक्षण कार्य में सरलता और विशिष्टीकरण में सहायक। ठीक है। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। देखिए दोस्तों, आप अगर मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं या उत्तराखंड के हैं, आप कहीं के भी किसी भी राज्य के, अगर आपके यहाँ टेट हो रहा है तो क्वेश्चन तो आपका सेम है। इंटरनेट जो है उसका वर्ष कब हुआ था प्रारंभ, तो आपके राज्य में कोई अलग नहीं पढ़ाया जा रहा है। सेम क्वेश्चन यही है कि 1969 में, मतलब 1969 में प्रारंभ हुआ था इंटरनेट का। अगर आप यूपी से हैं, कहीं से भी हों, देखिए ये पीटीसी का में भी पूछा जाता है, टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी में क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है और इजी समझ के सब छोड़ देते हैं। लेकिन जब वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तब पता चलता है ये इंटरनेट तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ एक बार पढ़ लिया होता तो याद आ जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। खैर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट, सुपर टेट, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या हैं। तो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं जो दोस्तों होती हैं, ईमेल, टेलनेट, इंटरनेट या रिले चैट और इंटरनेट रिले चैट या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो है सभी होती है। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन है। तो मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन ई बुक्स और वेब पोर्टल ये दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है। तो डीवीडी का विस्तृत मतलब डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसमें डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिकोडिंग वर्सटाइल डिस्क या डेस्कटॉप वर्सटाइल डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ क्या होते हैं। तो स्मार्ट कक्षाओं के लाभ होते हैं कि रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालयी हलचल से छुटकारा और यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा। उपरोक्त सभी। देखिए इसके ऑप्शन में समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। रोज परक शिक्षा मतलब रोज आप करो क्लास या ना करो, ऑनलाइन क्लास लेके आप घर में बैठे मोबाइल में आराम से रजाई ओढ़ के वीडियो देख रहे हैं। जैसे अभी आप आराम से वीडियो देख रहे हैं लेटे हुए या बैठे हुए, चाय भी पीते जा रहे हैं, नमकीन बिस्किट भी खाते जा रहे हैं। तो ये जो है रोज शिक्षा प्राप्ति संभव से छुटकारा, आपको विद्यालय हलचल से छुटकारा मिल जाएगा। यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्या से छुटकारा। आप लोग सोचेंगे इसका मतलब क्या हो गया भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कुछ महिलाएं होती हैं वह गर्भ से होती हैं या फिर कोई बीमार होता है, तो उनसे सब चीज़ों से छुटकारा हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट कक्षाओं के लाभ उपरोक्त सभी हो जाएगा। डिजिटल श्यामपट्ट से लाभ क्या है। तो डिजिटल श्यामपट्ट होता है जो डिजिटल क्लासेस चलती हैं, जैसे स्कूलों में 6, 7, 8 की जो क्लासेस चलती हैं वो पठनी सामग्री को सर्वोत्तम प्रकार के छात्र के समझ चलाना। ये ठीक है, इसमें चित्र भी बच्चे देखते हैं, तो चित्र देख के ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, साथ में मज़ा लेते हैं वो लोग। तो पठनी सामग्री को सर्वोत्तम प्रकार से छात्र के समझ चलाना, वैश्विक संदर्भ की जानकारी को स्थायी व रुचिकर बनाना, विषय सामग्री के तथ्यों, चिन्हों तथा रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड प्रोजेक्टर की विशेषताएं क्या है। स्क्रीन पर चमकीली तथा बड़ी आकृति का प्रदर्शन होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा पर्दा आ गया भाई, टीवी चलेगी एकदम पिक्चर मस्त होके। नेक्स्ट को तो इसका हम आपको समझा रहे हैं, स्क्रीन पर बड़ी चमकीली होती ही है। ठीक है।
और वास्तविक घटनाओं को बड़े चित्रों में प्रदर्शित करना होता है। स्वचालित मैकेनिज्म के साथ कमेंट्री भी होती है। उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है। वो संपूर्ण कक्षा को नियंत्रण करने में ध्रुव एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है। छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है। उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन दृश्य उपागम नहीं है? जो दृश्य हैं वो कौन से उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उपागम का मतलब होता है कि जैसे आपका मैंने बता दिया कि कंप्यूटर जो है पूछा है, कंप्यूटर ऑप्शन दिया गया है, रेडियो दिया गया है और इंटरनेट दिया गया है और वीडियो दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो रेडियो होता है वो आपका उपागम नहीं होता रेडियो। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 23 है, ई संग्रहालय के अंतर्गत संग्रहित कर सकते हैं। ई संग्रहालय के अंतर्गत क्या संग्रहित कर सकते हैं? रासायनिक पदार्थ के आदि के प्रारंभिक स्वरूप या फिर रासायनिक प्रयोग आदि के चित्र एवं चार्ट। तो इसमें ऑप्शन सा है और बा दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक पदार्थ आदि के प्रारंभिक स्वरूप और रासायनिक प्रयोग आदि के चित्र एवं चार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ और बा सा दोनों। सा ऑप्शन हो जाएगा और बा दोनों। तो डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है आप लोग बताइए। यह आपका आप सभी से में ये क्वेश्चन है, डीवीडी को इंग्लिश में कहते हैं क्योंकि ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। आप लोग आगे के चलते हैं तो कमेंट भी करते रहा करिए क्वेश्चन नंबर डाल के और आंसर। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ क्या हैं? स्मार्ट कक्षाओं के लाभ जो हैं क्या होते हैं आपको मैंने अभी बताया कि रोजपरक शिक्षा प्राप्त होती है और यौन रोग, गर्भ निरोधक जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी। ज्ञानवाणी जो रेडियो स्टेशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय जो है वह कार्यक्रमों के उद्देश्य पर ध्यान रखना चाहिए, कार्यक्रमों की समय विधि, श्रोताओं का शैक्षिक स्तर। आपने ये नहीं किया रात में आपने चला दिया है कि कोई कार्यक्रम बढ़िया 2 बजे रात में गाना चला दिए हैं, आदमी रात में सोएगा या आपके गाने सुनेगा? ये हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? आप बढ़िया एकदम समाज के हित के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं या फिर समाज को बिगाड़ने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं? खैर आजकल कुछ बॉलीवुड वाले काम ऐसा भी करने लगे हैं, समाज को बिगाड़ा भी जा रहा है बॉलीवुड वालों। खैर उनका भी बहिष्कार किया जा रहा है धीरे धीरे। मैं सब किसी का नाम नहीं लूँगा, हैं कुछ ऐसे तत्व। दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें पाठों की रूपरेखा, अनुवर्ती क्रियाकलाप, पठनीय सुझाव या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2000 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आप लोग देख लीजिएगा कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में ही जाके प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो इसके जो है 3 रूप देखने को मिलते हैं। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? जीसेट है। नेक्स्ट इजी है, एजुसेट का दूसरा नाम जीसेट है। एजुसेट हमने जो है बच्चे बता रहे थे कि एजुसेट से बहुत डरते हैं। तो एजुसेट जो है नाम सुनने में बड़ा डरावना लगता है कि एजुसेट ये क्या होता है, ये भाई कौन सी विपदा है एजुसेट। तो एजुसेट कुछ नहीं है। एजुसेट जो है ये उपग्रह है, शैक्षणिक उपग्रह, जिससे जो है सितंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी इसमें, और इसमें जो है ये छोड़ा गया था शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए, और इसका नाम GSAT-3 आपको बताया ही है मैंने अभी। और ये जो है सेवाओं को, शैक्षिक अनुप्रयोगों को इसमें सुनिश्चित किया जाता है। और ये जो है इसका जो एक हमारे मंत्री रह चुके हैं मुरली मनोहर जोशी, तो इन्होंने जो है इनके कार्यकाल में ही ये मानव संस्थान विकास मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी जी, इसका निर्माण इन्होंने ही घोषणा की थी निर्माण करने के लिए।
और एजुसेट इसका नाम इसलिए रखा गया था, खतरनाक भयंकर नाम, कि एजुकेशन के साथ जोड़ा सा। एजुसेट मतलब एजुकेशन, एजुकेशन एजुसेट, इसलिए जो है एजुकेशन से संबंधित कार्यक्रम इसमें प्रसारण करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट, इसके ऊपर एक वीडियो बना ही दिया है आप लोगों को, तो देख ही लीजिएगा। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? तो प्रसार भारती की स्थापना 21 नवंबर 1988 को हुई थी, या 24 नवंबर 1997 को हुई थी, या 23 नवंबर 1997 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 1997 को। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी होगी, तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लेंगे कि भाई 1997 24 नवंबर के आसपास मेरे भैया का बर्थडे, मेरे दादी का बर्थडे था, और मेरे चाची के लड़के का, बुआ के फूफे का है। ये सब जो है आप लोग देख लीजिएगा किस हिसाब से आपको याद करना है। आपको याद करना है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरा तो भाई हो चुका है जो होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ईटीवी कहते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र हैं। शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र विद्यालय अनुदेशन, परिवार में अनुदेशन, सामाजिक सुधार, यह जो है सभी हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की वृद्धि में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी साधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और साधनों वेबसाइट भी है और फेसबुक पेज भी है। मतलब ज्ञान की वृद्धि इन सभी जगहों से मिल जाती है। किसने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की गतिविधियों को स्थान दिलाया था? जो फ्रैंक गैरी थे, उन्होंने स्थान दिलाया था। भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब और कब नहीं पूछा, हाँ कब पूछा गया, कहाँ नहीं पूछा गया। तो पूरे भारत में प्रथम रेडियो का उद्घाटन जो है वो आपका 23 जुलाई 1927 में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियाँ जो हैं वो कौन सी हैं? फेसबुक पेजों की सहायता से, वेबसाइटों के प्रयोग से, और लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन सर्विस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार लैंग्वेज प्रोसेसर, ऑपरेटिंग भी होता है, और यूटिलिटीज़ भी होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्यालय कार्यकारिणी में उपयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सूचना का शीघ्र आवागमन होता है, सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी प्रणाली, और कर्मचारियों में सामंजस्यता में सहायक भी होता है। जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है, इसके ऊपर आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप क्या होते हैं? तो ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप जो है, ऑफिस जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड ऑफिस, एमएस पावर ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये सभी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। छात्रों का संपूर्ण विकास होता है, और शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता से विद्यालय कर्मचारियों को दिशा निर्देश, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। डाटा माइनिंग का अर्थ है, डाटा माइनिंग का अर्थ होता है आंकड़ों का खनन करना या अवमूल्यन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं? तो सॉफ्टवेयर के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। ऑफिस पैकेजेस के प्रकार क्या है? ऑफिस पैकेजेस के प्रकार स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस, के ऑफिस, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से मुख्य कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इसको जो है क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, डाउनलोडिंग तो आप लोग पता ही होगा। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो नेटस्केप नेविगेटर जो है वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? नेट पर सूचना देखने के लिए हमारे पास केवल मॉडेम या वेब ब्राउज़र थोड़ी ना होना चाहिए, डोमेन भी होना चाहिए। केवल मॉडेम वेब ब्राउज़र होना चाहिए, और हाइपर टेक्स्ट ब्राउज़र। केवल लगा दिया तो इसका मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाना ऑप्शन वहाँ पे देख के कि हाँ यही वाला होगा। आउटलेट एक्सप्रेस क्या है? तो आउटलेट एक्सप्रेस जो है ईमेल क्लाइंट, एड्रेस बुक, शेड्यूलर, उपयुक्त सभी। आउटलेट एक्सप्रेस जो है शेड्यूलर भी है, ईमेल क्लाइंट भी है, एड्रेस बुक भी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स जो है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद और एवं बिक्री। तो ये तो शायद नहीं ही होगा। इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय व विक्रय, और स्टोर्स में
ना मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, मतलब समझ रहे हैं ना आप, क्रय विक्रय, ई कॉमर्स। डी ऑप्शन है कंप्यूटर से संबंध उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। देखिए पहले आपको समझा दूँ, ई कॉमर्स जो है क्या होता है। ई कॉमर्स जो है, इसमें देखने ऑप्शंस में ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें ई कॉमर्स किस चीज़ के लिए बताया गया है। क्रय और विक्रय, क्रय खरीदना और बेचना, इसमें जो है खरीदने और बेचने के ऊपर बताया गया है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद बिक्री होती है नहीं ना। इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं, इसके ऊपर मैंने ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है और ई ट्यूशन है, ई पुस्तकालय है और जो वेबसाइट है या ई बुक्स है, ई रीडर है, DEF है, तो इन सभी के ऊपर एक वीडियो बना दिया है, जितने भी ई वाले हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय या विक्रय। तो जैसे हम आपको बताते हैं, जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में और आपका अमेज़ॉन हो गया और OLX हो गया, इसमें क्या होता है, क्रय और विक्रय होता है। अंतर्राष्ट्रीय माल पे नहीं खरीदी होती है, ये भी नहीं होता है, स्टोर्स में भी नहीं होता है, और कंप्यूटर से संबंध उत्पादों व सेवाओं का क्रय विक्रय भी नहीं होता है। तो इसमें जो है इंटरनेट पर जो भी सामान खरीदा और बेचा जाता है, जैसे OLX वगैरह, इस टाइप के वेबसाइट्स जो होते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हार्डवेयर भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सारे होते हैं। सूचना के घटक क्या होते हैं, तो सूचना के घटक जो है आपका सॉफ्टवेयर, संप्रेषण, हार्डवेयर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण क्या है। तो वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण एडिटिंग भी होता है, फॉर्मेटिंग भी होता है, सेव एंड लोड, उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण एवं अथवा संप्रेषण में उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेली कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए यहाँ पे अब DLED 2016 लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ICT का पूरा नाम क्या है, तो ICT का पूरा नाम जो है इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना एवं बातचीत या संचार टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कहते हैं, जैसे संचार और प्रौद्योगिकी। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, CD-ROM का, CD का आप लोग जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 55 है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं। जो लोग आप करते हैं चैटिंग, दिन रात चैटिंग, जब देखो तब चैटिंग, सुबह शाम चैटिंग, रात भर चैटिंग। फ़ोन बेचारा कहता होगा कि अरे भाई अब तो हमारा खून पीना छोड़ दो, दिन भर तो एग्ज़ाम है, पढ़ना है, कुछ भविष्य बनाना है, तो चैटिंग नहीं करनी है ना। इसमें तो राइट आंसर है चैटिंग, लेकिन आपको जो है राइट आंसर नहीं करना है अपने भविष्य में चैटिंग, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो करिए, नहीं तो फिर छोड़िए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, भविष्य बन जाएगा आपका। लोग आगे पीछे खुद ही आप किसी रिश्ता बनाने के लिए आएंगे, वैसे कोई रिश्ता बनाने के लिए नहीं आता, हम तो भाई जानते ही नहीं फलाने को। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या होते हैं। तो संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व जो है उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा स्रोत, सूचना, प्रशासन एवं प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAL का पूरा नाम क्या होता है। तो CAL का नाम होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, इस बहुविकल्पी प्रश्न हमारे आज समाप्त हुए। इसके ऊपर आप लोग अगर बताएंगे तो हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आ ही सकते हैं, उनके ऊपर हम सिर्फ क्वेश्चंस बताएंगे और आंसर्स किसी और वीडियो में या उसी वीडियो में बता देंगे टाइम के हिसाब से। आप लोग लंबी वीडियो ज़्यादा देखते ही नहीं हैं। और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये हमारा चैनल है
प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों की हेल्प भी कर देना, शेयर कर देना, उनको वो भी पढ़ लेंगे, वो भी टॉप कर लेंगे।